द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद टॉपिक। दोस्तों ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हमारी, इसका ये पार्ट नंबर 5, 8 में से चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट आंसर्स होंगे, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। एजे बायोलॉजी टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। ओके, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, या फिर इसे आप इसे टॉपिक भी कह सकते हो, हमारा डिस्क्राइब द मिलियर-यूरी एक्सपेरिमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जो भी आपको ना मिलियर-यूरी एक्सपेरिमेंट, जो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था, हमने देखा था, हमने जो भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था ना, तब उसके अंदर मैंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आपको, मतलब अच्छे से बताया था क्या होता है एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सब कुछ मैं आपको बताया था। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने वो भी, मतलब वो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, तो इसको अगर आपने अच्छे से क्लियर करके लिया होगा अब तक, उसको अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो ओरिजिन कैसी होती है ह्यूमन लाइफ की, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कैसी होती है, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दे रखा है सब कुछ। ओके, ठीक है, ये एक ओवरव्यू था आपके इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बट दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो भी डिटेल में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करता नहीं बैठूंगा, तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है क्या नहीं होता, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू कैसे वो ओरिजिन होता है लाइफ का। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे एक क्वेश्चन या फिर ऐसे एक हम कैसे ऐसे एक टॉपिक होता है, तो कैसे होता है आपको यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा कुछ पता है आपको ऐसा कुछ पता है दोस्तों, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। या फिर डिफरेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, उनके में से क्या होता है, अंडर दी प्रिमेटिव अर्थ कंडीशन, जो भी अंडर द प्रिमेटिव अर्थ कंडीशन के अंदर जो भी हमारे कहते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी फॉर दैट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, जो भी फॉर्मेशन है वो होता है। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना और देखते हैं हमारा व्हाट इज दी आरएनए वर्ल्ड। ओके, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या हो दोस्तों आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, हमें ये पता करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ओके दोस्तों, आपको पता है जो भी आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए जो होता है आपको, वो आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 5, आई थिंक 4 है ना, आई गेस यस, चैप्टर नंबर 4 के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके ऊपर दे रखा है उन्होंने ना। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंदर आपको डीएनए, आरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। बट इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली आपको स्पेशली आपको थोड़ा सा, मतलब समझो उस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के अंदर समझो आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी डीएनए। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया है, फिर आपको बताया ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डीएनए। ओके, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ा वहाँ पे। तो उस चैप्टर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसके अंदर सिर्फ डीएनए होगा, या एमआरएनए होगा, टीआरएनए होगा और आरआरएनए, ऐसा कुछ आपको हो सकता है। बट आपको स्पेसिफिकली आरएनए के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा वो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है, जो उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आरएनए वाला, उनको बाद अगर उस चैप्टर के अंदर भी उन्होंने वो क्वेश्चन दे दिया आरएनए वाला, और इस चैप्टर के अंदर भी दे दिया, तो थोड़ा उनको मतलब मार्क्स के हिसाब से क्या कहते हैं, वो ऑप्शन में कोई क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर कोई वो क्वेश्चन डालते ही नहीं है एक चैप्टर के अंदर, या फिर एक ही चैप्टर के अंदर वो क्वेश्चन डालते हैं, दैट इज वो आरएनए वाला क्वेश्चन। तो ऐसे वो करते हैं। सो आरएनए कंसेप्ट सेम ही कंसेप्ट है आरएनए की, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आप एक बार देख लेना क्या होता है एग्जैक्टली। बट आरएनए की कंसेप्ट जो आपको मैंने पढ़ाई है वो सेम ही होती है। ओके, मतलब वो सेम ही कंसेप्ट है जनरली। ठीक है, बट इस चैप्टर के थ्रू जो भी चैप्टर का वे है दोस्तों, इस चैप्टर का वे थोड़ा अलग है, तो उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इसके कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से। ठीक है, डिफरेंशिएशन सजेस्टेड द आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है बिफोर डीएनए एंड प्रोटीन। ये देखो यहाँ पे बिफोर डीएनए और प्रोटीन के पहले का क्या आया, हमारा आरएनए आया था। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसका स्टडी कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, डिफाइन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। जो भी होमोलॉगस होता है और एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं, हाउ डू दे प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। दोस्तों कैसे प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के लिए। ओके, तो कैसे प्रोवाइड करते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इट मींस आपको होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, डिफरेंस क्या होता है, हमारा ऑर्गन्स विथ अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ओके, स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बट फंक्शनलिटी उसकी डिफरेंट होती है, बोलते हैं होमोलॉगस बोलते हैं। और एनालॉगस मतलब कहते हैं ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट फंक्शनलिटी क्या होती है, सिमिलर होती है। दैट इज कॉल्ड, हम उसे बोलते हैं एनालॉगस बोलते हैं और होमोलॉगस बोलते हैं, कि ये सिंपल इसके अंदर डिफरेंस होता है। आप एक बार ये डिफरेंस देख लेना अच्छे से। और ऐसे ये आप कुछ आपके डायग्राम जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा, तो वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ले रखी है। और ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा।
इट मीन अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की होगी ना तभी आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल के अंदर कुछ समझ नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर या फिर कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या फिर कौन से टॉपिक के अंदर से कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सही है ना कौन से टॉपिक के अंदर से कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन प्रोवाइड एन एग्जाम, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों, तो आपको पता है ये सब कुछ किसका, ये एडेप्टिव रेडिएशन इट मींस ये प्रोसेस किन्होंने परफॉर्म की थी, डार्विन्स जी ने की थी। ओके, डार्विन्स भाई आपको पता है डार्विन्स उन्होंने क्या था, ऐसा कुछ पंछी था ना इसके ऊपर मतलब एक एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया, उन्होंने रेडिएशन किया था कि उसको जो भी चोच होती है ना, चोच उसकी जो चोच होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्होंने क्या दिखे, एक ही पंछी है वो, फिंच बोलते हैं उसके, FINCH फिंचेस बोलते हैं, उनकी जो भी चोच है वो कैसी बढ़ती है, छोटी मोटी सब कुछ यहाँ पे इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार समझ के देख लेना। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू कैसे इनका सब कुछ नेचर, इनका बॉडी शेप कैसा बदलता है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ओके, डायग्राम के थ्रू। ओके, ठीक है, एक्सप्लेन द हैरेडी विनबर्ज प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, तो हैरेडी विनबर्ज प्रिंसिपल क्या बोलता है और उसके फैक्टर्स क्या अफेक्टिंग इसके ऊपर, तो आपको वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना दोस्तों। इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, इसको आपको मतलब पता है दोस्तों के फैक्टर्स कॉजिंग क्या होता है, हमारा म्यूटेशन होता है, जीन फ्लो होता है, जेनेटिक ड्राफ्ट होता है, नॉन रैंडम मैटिंग भी होता है। ओके, सेकंड नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, सब कुछ इसके अंदर डिपेंड्स करते हैं सब कुछ इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर भी अगर आपने चीज लिख दिए ना, इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख देना, चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस ऐसा कुछ आपने लिख देना, तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर जो भी जितने भी मार्क्स होंगे, इट मीन समझो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए, इट मीन आपके 2.5 मार्क्स के लिए आपको फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, 2.5 मार्क्स के लिए आपको करना है हैरेडी विनबर्ज प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है। इट मीन आपको 2.5 मार्क्स के लिए, तो अगर आपने ये पॉइंट भी लिख दिया, इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, तो आपको यहाँ पे 2.5 मार्क्स के जो भी है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे तो डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है हैरेडी विनबर्ज प्रिंसिपल को, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे, इट मीन आपको पूरे के पूरे आपके 2.5 मार्क्स मिलेंगे या फिर आपको वहाँ पे 1.5-2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसे तो जनरली जो पेपर चेक होते हैं वो कंप्लीट फुल मार्क्स किसी को भी कभी भी देते नहीं है दोस्तों, वो कभी भी ना आपको समझो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, अगर आपने 5 मार्क्स में से देखा कि आपको पता है कि आपको पता है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको मैंने इतना अच्छे से प्रॉपरली अटेम्प्ट किया ना इस क्वेश्चन को, तो मुझे इसके जो 5 में से 5 मार्क्स मिले ही मिलेंगे, आप ऐसा सोच के चलते हो। बोल उस टीचर को पता होता है कि मतलब वो उनका एक रूल ही होता है दोस्तों, कभी भी क्या कहते हैं क्वेश्चन को 100% मार्क्स नहीं देते। ओके, मतलब वो क्वेश्चन को पूरे के 5 मार्क्स नहीं देंगे, वो जानबूझ के आपको कितने के 4.5 मार्क्स देंगे या फिर कितने के पता है ना आपको 4.5 देंगे, या फिर आपको 4 पॉइंट लाइक हम कहते हैं ना 75। ओके, दैट इज 4.75 या फिर 4.50। ओके, तो ऐसा आपको मार्क्स देंगे जानबूझ के, कंप्लीटली 5 मार्क्स देंगे नहीं देते, वो बहुत ही रेयर देते मतलब इट मीन 100 अगर उन्होंने पेपर चेक किए, ओके 100 पेपर उन्होंने चेक किए, तो 100 पेपरों में से वो मैक्सिमम 20 से 30 बच्चों को ही मतलब उसी क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे मार्क्स देंगे, इट मीन 5 में से 5 मार्क्स देंगे, बट बाकियों को क्वेश्चन से आंसर सही होते हुए भी वो जानबूझ थोड़ा बहुत कम मार्क्स देंगे, क्योंकि वो उनका एक रूल होता है कि वो मतलब वो जानबूझ के कहीं ना कहीं मिस्टेक निकालते रहते हैं, उनका ये रूल ही होता है दोस्तों। ओके, ठीक है, ज्यादा कुछ बातचीत न करते हुए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इन इवोल्यूशन, जो भी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कैसा होता है इवोल्यूशन के वक्त, तो उसके बारे में आपको बताना है। डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं आप, इवोल्यूशन ऑकर्स इन ए शॉर्ट, ओके शॉर्ट होता है, ओके रैपिड होता है, ब्रूस्ट होता है, ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है सेपरेटेड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज है स्टेसिस बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ इसके अंदर होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा व्हाट इज द फॉसिल्स, मतलब फॉसिल्स होते क्या है और हाउ डू दे आर प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, मतलब वो कैसे एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं हमें इवोल्यूशन के लिए दोस्तों, तो उसके बारे में देखा। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेस ऑफ एशिएंट ऑर्गेनिज्म, ओके एशिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं जमीन के अंदर, आपको पता है सब कुछ मतलब स्टडी किया होगा आपने, ऐसा समझ के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ठीक है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेमर्क एंड डार्विन्स टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब लेमर्क और डार्विन जो थे ना, तो इनके दोनों की जो थ्योरी थी ना, उनको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, फिर उनको क्या करना है कंट्रीब्यूट करना है, इट मींस उन दोनों ने क्या क्या काम किया था। ओके, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने क्या काम किया था, मतलब इनके जो भी काम थे ना, इनको तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना दोनों के क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे किया, परफॉर्म किया, सब कुछ आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या एक्सप्लेन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये टॉपिक है, एक्सप्लेन द कंसीडर ऑफ स्पेसिएशन, ओके, स्पेसिएशन विद एग्जाम, ओके, स्पेसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पेसीज इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो न्यू और डिस्टिंक्ट जो भी स्पेसीज होता है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के वक्त ये क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब मिलता है, हमें देखने को मिलता है, मतलब कुछ तो चीज आगे बढ़ रही है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ नए उसके अंदर आ जाता है, या फिर उसके अंदर उसके थ्रू कुछ नए फॉर्म हो जाता है, दैट इज उसे हम बोलते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, स्पेक्टिफिकेशन बोलते हैं, स्पेटिफिकेशन, ओके, स्पेसिफिकेशन क्या बोलते हैं, SPECI, स्पेसिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, मैं भी थोड़ा बोलने के वक्त अटक जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, क्या होता है, मतलब बहुत दिनों के बाद ये अगर किसी वर्ड को अगर मैंने देखा तो थोड़ा बहुत मेरे हो जाता है, ठीक है, सबका होता है, वो नॉर्मल दोस्तों, उसका कोई इतना टेंशन मत लो, और आप भी मत लो, मैं भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड या फिर इस IMP सीरीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका मतलब वो डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगा। तो वहाँ पे आप क्या करो, सिर्फ आपको कमेंट वहाँ पे डाल देना और वीडियो को लाइक कर देना, इस जो भी हमारा वीडियो है इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, सबको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, इसके लिए, और सब्सक्राइब करना खुद भी और अपने दोस्त को भी बताना, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।